पवन सिंह जी को हराने के लिए अक्षरा सिंह जी आ रही है, उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रचार करने, दिनेश लाल यादव निरहुआ आ रहे हैं, रवि किशन जी आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी आ रहे हैं कि पवन जी को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अक्षरा सिंह से पवन सिंह को बहुत फर्क पड़ेगा। उनको तो घेवड़ा नहीं फर्क पड़ेगा उनसे तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। और उनको पता है कि वो दुनिया के किसी भी कोना में खड़ा रहेंगे ना तो ये अपना रोटी जरूर सेकेंगी। बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं बॉलीवुड के शाहरुख सलमान को भी क्यों छोड़े हो, उनको भी बुला लो, लेकिन पवन सिंह का जब आंधी बहेगा ना सब उधिया जाएंगे। बिल्कुल, और ये सच्चाई है, जिसको उतरना है उतर ले, उससे कोई लेना देना नहीं। और क्या लगता है क्या पवन सिंह जी जीत पाएंगे, सांसद बन पाएंगे काराकाट? बिल्कुल बन पाएंगे। और मैं तो कोई छोटा छोटा इंस्टाग्राम पे क्लिप देखती हूँ तो मैं तो पब्लिक को देख के मैं सोचती हूँ कि अरे यार कैसे नहीं जीतेंगे ये इंसान, जब इतना पब्लिक का प्यार। और कि भाई पवन सिंह जो महीने का लगभग करोड़ों रुपए कमा सकता है, वो पवन सिंह हमारे काराकाट में आकर के सांसद के पद पे बैठ करके 1 लाख का महीना क्यों कमाना चाहते हैं? उनको उस चीज़ से पैसा नहीं कमाना है। और देखिए वो जिस लेवल पे है उनके पास ना तो पैसा की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना नाम की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस उनके अंदर होगा कि मुझे सेवा करना है जनता का। पवन सिंह जी को आप लोग बिल्कुल वोट करें, और वो बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे उम्मीद है, मेरा दिल कहता है, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि अगर वो जीतते हैं ना तो वो बहुत कुछ करेंगे। लिखित है, अगर वो जीतते हैं ना तो वो बहुत कुछ करेंगे। क्या खेसारी लाल जी पवन सिंह जी का चुनाव प्रचार करने जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जाएंगे, क्योंकि देखिए इन लोगों के बीच में मैं एक चीज़ फील की हूँ कि दोनों लोग के बीच में कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों में जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा ये लोग साथ में स्टैंड लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जाएंगे। पवन सिंह जी को आप लोग बिल्कुल वोट करें। नचनिया बजनिया के कौन वोट दी? किसी हिस्ट्री में नहीं लिखा है कि नचनिया बजनिया कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, नचनिया बजनिया क्या होता है, वो भी तो एक काम है। जैसे लोग पढ़ के IAS बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, तो हम भी तो लोगों का मनोरंजन करते हैं, वो हमारा काम है। आप उस पर कमेंट करने वाले कोई नहीं होते। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुड्डू राजा 777 है और आप लोग देख रहे हैं स्टार न्यूज। दोस्तों अभी हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही खूबसूरत सी अदाकारा हमारे साथ पल्लवी सिंह जी हैं। पल्लवी जी, सबसे पहले स्टार न्यूज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? और बताइए। अच्छा, अभी कौन कौन सी गाने की शूट हो रही है, किस तरह के गाने हैं, कब ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है? बहुत अच्छा गाना है, रंगदारी गाना है। और मैं मतलब वाइफ हूँ और मेरा हस्बैंड जो है वो रंगदार है, तो उस गाने का शूटिंग चल रहा है। SKD जी का बहुत अच्छा गाना है, रिलीज होगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा। यानी ऑडियंस के बीच नया धमाका बहुत जल्द आ रहा है। बिल्कुल। अच्छा, अभी आप देख रही हैं चुनावी माहौल जिस हिसाब से चल रहा है, काराकाट में समझिए गर्मी बढ़ा हुआ है और रोज़ नया कुछ ना कुछ नया चीज़ सुनने को मिलता है वहाँ से। और वो तो सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और जितना मेहनत कर रहे हैं, और हम तो माता रानी से यही प्रे करते हैं, महादेव से, कि भगवान उनको जीत क्या बोलते हैं प्राप्ति कराए। और हमें तो उम्मीद है कि वो जीतेंगे। और हमें मतलब 100% मुझे उम्मीद है कि वो जीतेंगे। और बाकी पब्लिक का आशीर्वाद ऐसे बना रहे उनके ऊपर। पवन जी का इतना मेहनत लगभग किसी ने कभी नहीं देखा था जितना मेहनत अभी काराकाट में दिख रहा है। ये बात तो बिल्कुल सच है। वो मुझे लगता है कि फिल्मों में भी आज तक इतना मेहनत नहीं किए होंगे, गानों में भी इतना मेहनत नहीं किए होंगे, लेकिन पब्लिक के लिए, जनता के लिए वो इतना मेहनत कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा किसी पब्लिक को, किसी जनता को क्या चाहिए? मतलब जो नेता इंसान को चाहिए होता है, वो जितना समय दे रहे हैं, कलाकार हो के, एक स्टारडम है उनका, वो स्टारडम पे जाने के बाद वो अपना धूप में रोज़ जलना, लोगों से मिलना, बात विचार करना, तो मतलब बड़ी बात तो है। अच्छा, क्या लगता है वो जिस तरह का सैलाब कह रहे हैं कि जिस तरह का आंधी बह रहा है काराकाट में, क्या लगता है क्या पवन सिंह जी जीत पाएंगे, सांसद बन पाएंगे काराकाट? बिल्कुल बन पाएंगे। और मैं तो कोई छोटा छोटा इंस्टाग्राम पे क्लिप देखती हूँ तो मैं तो पब्लिक को देख के मैं सोचती हूँ कि अरे यार कैसे नहीं जीतेंगे ये इंसान, जब इतना पब्लिक का प्यार। और देखिए मुझे लगता है कि निस्वार्थ सब पब्लिक उनका साथ दे रहे हैं, पब्लिक का तो कोई स्वार्थ नहीं है, तो उनको उतना लोग चाहते हैं, वो बिल्कुल जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। और पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री जो है एक तरफा पवन जी के सपोर्ट में खड़ा है, कदम से कदम मिला के। बिल्कुल। और वो उस लायक है और उतना वो बना के रखे हुए हैं कि आज उनका सब लोग साथ दे रहा है, उनके सपोर्ट में खड़े हैं। तो आज जब वो उतना बनाए हैं तो बिल्कुल लोग खड़े रहेंगे और माता रानी से प्रे है कि वो जीते। अच्छा, बहुत सारे ऑडियंस का ये सवाल होगा कि पल्लवी सिंह जी काराकाट में कब जा रही हैं पवन सिंह जी का चुनाव प्रचार करने? बिल्कुल जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे, ऐसा नहीं है नहीं जाएंगे जाएंगे तो सब लोग देख ही लेंगे। यानी कि पल्लवी सिंह जी भी बहुत जल्द काराकाट में नजर आने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, अभी पवन सिंह जी को हराने के लिए जिस तरह से आपने देखा अभी हाल ही में पेपर में जो इश्तिहार आया है कि अक्षरा सिंह जी आ रही है उपेंद्र कुशवाहा जी का प्रचार करने, दिनेश लाल यादव निरहुआ आ रहे हैं, रवि किशन जी आ रहे हैं, मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, बॉलीवुड की इतनी बड़ी एक्ट्रेस कंगना रनावत आ रही है, तो कैसा लगा देखकर? एकदम शॉक्ड हुई कि नहीं?
नहीं, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि पवन जी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बोलते हैं ना कि शेर अकेले चलते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं पीछे, मतलब लोगों के मन में डर है कि नहीं नहीं अब उतरना मैदान में ज़रूरी है, वो बाजी मार लेगा बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं बॉलीवुड के शाहरुख सलमान को भी क्यों छोड़े हो, उनको भी बुला लो, लेकिन पवन सिंह का जब आंधी बहेगा ना सब उधिया जाएंगे। बिल्कुल, और ये सच्चाई है, जिसको उतरना है उतर ले, उससे कोई लेना देना नहीं है। और मुझे लग रहा है कि वो लोग 5 लोग भी उतर के साथ में परेशान होंगे, लेकिन ये अकेले खड़े होकर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे पता है। और देखिए, जिसका बनना रहेगा ना तो उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है, जिसका बनना रहेगा उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। अगर पवन सर उस लायक होंगे, अगर वो उस लायक काम करेंगे या किए होंगे तो वो ज़रूर जीतेंगे। किसी के उतरने, किसी के छोड़ने, किसी के भागने से कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि दिनेश यादव निरहुआ, रवि किशन, मनोज तिवारी, इन सब से फर्क पड़े या ना पड़े, अक्षरा सिंह से पवन सिंह को बहुत फर्क पड़ेगा। उनको तो घेवड़ा नहीं फर्क पड़ेगा उनसे तो बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा। और उनको पता है कि वो दुनिया के किसी भी कोना में खड़ा रहेंगे ना तो ये अपना रोटी ज़रूर सेकेंगी, इसीलिए तो कहीं आने का फैसला नहीं लिया है। बिल्कुल, इसमें कोई मतलब इसमें कोई वो झूठ बात नहीं है। अच्छा, बहुत सारे लोग तो इस बात को सुन करके ये भी देखिए कल से रील्स पे ट्रेंड करेगा, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अक्षरा सिंह से पल्लवी सिंह का नहीं बनता है, इसलिए ऐसा कह रही है। मुझे बनाना भी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बनता है या बनता है, जो बात है सो बात है। मैं बस इतना जानती हूँ कि जो बात एक कलाकार, मतलब आज मैं किसी आर्टिस्ट के साथ काम कर रही हूँ, शुरू से अंत तक जुड़ी हूँ, तो अगर हम उसका सपोर्ट नहीं कर सकते तो हम उसका विरोध करने वाले कोई नहीं होते, सबसे पहली बात। वो भी जब इंसान कुछ अच्छा कर रहा हो, है कि नहीं। मतलब इंसान जब मान लीजिए, तो इस फील्ड में तो वो अपना शुरुआत ही कर रहे हैं। पवन सर तो ठीक है, हमारे कलाकारी लाइन में वो बादशाह हैं, लेकिन अभी जहाँ पे वो उतरे हुए हैं वहाँ से तो शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा तो फ़र्ज़ बनता है एक आर्टिस्ट के नाते कि उनका सपोर्ट करे, तो करना चाहिए हर आर्टिस्ट को। और पूरे भोजपुरी को भी लगभग पवन सिंह जी का सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, मनोज जी हैं, रवि जी हैं, दिनेश जी हैं, तो ये लोग का बिना सपोर्ट के तो नहीं गए हैं। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो पवन सिंह जी ने दिनेश यादव निरहुआ जी का प्रचार करने गए, कहीं ना कहीं निरहुआ जी को जिताने में पवन सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है। रवि किशन जी का प्रचार करने गए, उनके लिए गाना भी गाएं, और वही दोनों जो है इनके अपोजिट आ रहे हैं। वक्त है, देखिए ये वक्त और इंसान किसी का नहीं होता। आपका वक्त अच्छा है तो हर इंसान आपका है, और आपका वक्त ख़राब है तो आपका कोई नहीं है। इसलिए कभी भी इंसान से उम्मीद मत कीजिए, आप अपना वक्त अच्छा रखिए। आपका वक्त अच्छा रहेगा तो हर इंसान आपका है, वक्त नहीं है तो नहीं है। इससे अच्छा है कि अपना वक्त अच्छा करने की कोशिश कीजिए, और पवन सर वही कर रहे हैं। वो अपना वक्त के पीछे मेहनत कर रहे हैं कि मेरा वक्त अच्छा हो जाए। आज वो जीत जाएंगे तो यही लोग अपने हो जाएंगे, अगर वो जीत जाते तो यही लोग उनके अपने हो जाएंगे। तो अपने तो इंसान नहीं हुआ, उनका वक्त उनका अपना बनाया और पराया बनाया। तो इंसान का कदर नहीं होता है, इंसान का लेवल का कदर होता है। अगर इंसान का कदर होता तो रोड पे जो भीख मांगते हैं वो भी इंसान है कि नहीं। तो लोग तो उनकी कदर नहीं करता। इसलिए अपनी काबिलियत को पहचानिए और लोगों के सामने पेश कीजिए, रखिए, तब आपका कदर है, नहीं तो नहीं है। अच्छा, वो काराकाट की जनता से जब हम लोग मिले, वहाँ ग्राउंड लेवल पे उतर करके जब उनसे बातचीत की हैं, तो उनका भी यही कहना है, क्योंकि वहाँ के ऑडियंस बहुत सारे लोगों से हम लोग जब मिले हैं तो उन लोग कहते हैं कि भाई पवन सिंह जो महीने का लगभग करोड़ों रुपये कमा सकता है, वो पवन सिंह हमारे काराकाट में आकर के सांसद के पद पर बैठ करके 1 लाख का महीना क्यों कमाना चाहते हैं। देखिए, ये ना बात, कुछ चीज़ें जुनून के लिए किया जाता है, कुछ चीज़ें मतलब निस्वार्थ किया जाता है, अपने दिल के सुकून के लिए किया जाता है। तो वो अपने सुकून के लिए कर रहे हैं, उनको उस चीज़ से पैसा नहीं कमाना है। और देखिए, वो जिस लेवल पे है उनके पास ना तो पैसा की कमी है, ना शोहरत की कमी है, ना नाम की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस उनके अंदर होगा कि मुझे सेवा करना है जनता का, क्योंकि जनता तो आज उनको ये बनाया है इस लेवल पे, चाहे इस लायक तो उनको जनता ही बनाया है ना। तो उनको लगा होगा कि भाई अब मुझे जनता के लिए कुछ करना है कि नहीं। तो वो कर रहे हैं। हम लोग पवन सिंह जी से जब बात किए, उनका इंटरव्यू किए, तो उनका कहना है कि भाई पैसा हमने ऑलरेडी कमा लिया है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों का दुआ कमाना है। इसलिए मैं इस जगह पे आ रहा हूँ, सांसद का चुनाव लड़ रहा हूँ, जीतूंगा और गरीब का सिर्फ और सिर्फ विकास करने का कोशिश करूंगा, इसलिए आ रहा हूं। बिल्कुल, अगर वो ऐसा बोले हैं तो वो सच बोले होंगे। और माता रानी और पब्लिक सबसे रिक्वेस्ट है, माता रानी से भी रिक्वेस्ट है कि माता रानी अगर उनका सोच ऐसा है तो प्लीज़ आप उनको जिता दीजिए। और ये सच्चाई है ना, वो कलाकार हैं, पब्लिक का इतना प्यार आशीर्वाद उनको शुरू से मिलता आया है, अभी भी मिलता है। तो अगर उस पब्लिक के पीछे अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो भगवान इंसाफ करेंगे, बिल्कुल जिताएंगे। यानी कि पल्लवी सिंह जी ने एकदम लिख दिया है, समझिए कि पवन सिंह जी का जीत एकदम तय है। बिल्कुल तय है, मेरा दिल कहता है कि तय है।
और रहे, और विरोधियों से क्या लेना देना है कि नहीं। और एक कहावत है ना कि जो जितना आगे बढ़ता है उसको पीछे लोग उतना ही पढ़ते हैं। तो अभी वो उनका जहाँ शुरुआत हो रहा है तो लोग तो पीछे पड़ेंगे ही, और कैसे लोग उनका पीछा छोड़ दे, वो तो शुरू से लोग करते आए। बहुत लोग कहते हैं कि पवन सिंह किसी भी चीज़ में गया है, किसी भी क्षेत्र में भले वो जाए, कभी वो हारा नहीं है, किसी भी चीज़ में जाए वो विजयी होकर ही लौटा है। बिल्कुल, ये सच्चाई है, और इस बार भी उनका विजय ही होगा। और जनता जानता है कि क्या है नहीं है। देखिए हम बहुत सारे लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया के कौन वोट दी, विरोधी पार्टी कह रहे हैं नचनिया बजनिया के कौन वोट दी, तो पवन सिंह कह रहे हैं कि यही तू जो 5 गो के बुलावई था वो कौन बा, एसपी डीएसपी कलेक्टर का। सबसे पहली बात कि उनको हंसने वाला कोई नहीं होता है, उनको हंसने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो सबसे पहले एक इंसान है, और वो जो काम करते हैं वो उनका काम है ना। अगर हम डांस कर रहे हैं या फिर हम शूटिंग कर रहे हैं तो ये हमारा काम है। प्रोफेशन से हटने के बाद, घर जाने के बाद हम नॉर्मली जीवन जीते हैं, और सेट पे आने के बाद ये हमारा काम है। तो एक बिजनेसमैन भी जब बिजनेस करता है तो वो काम ही करता है। तो किसी के काम पे कमेंट करना ये गलत बात है, और ये कहीं किसी हिस्ट्री में नहीं लिखा है कि नचनिया बजनिया कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, नचनिया बजनिया क्या होता है, वो भी तो एक काम है। जैसे लोग पढ़ के आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, लोगों का इलाज करते हैं, तो हम भी तो लोगों का मनोरंजन करते हैं, वो हमारा काम है। आप उस पर कमेंट करने वाले कोई नहीं होते, चाहे वो कोई भी हो। आज इन्हीं को नचनिया बजाने कहते हैं, और वही जो 4 को 5 को लोग को बुला रहे हैं, तो नचनिया बजाने को क्यों बुला रहे हैं? उनके बिना काम ही नहीं चलेगा। आपका प्रचार करना है तो आप भाई फेस वैल्यू लोगों को ही बुलाएंगे ना। आपको प्रचार कराना है तो आप कहीं के बहुत बड़े डॉक्टर को बुला दीजिए, एक लोग नहीं देखने जाएगा। एसपी डीएसपी यही नचनिया को ही बुलाइएगा तो पूरा जनता आपको देखने आएगा। तो आप नचनिया कैसे बोल दिए? और जब आपका ज़रूरत नचनिए कहीं पड़ता है तो आप बोलते क्यों? अरे इसलिए बोलते ना कि इन लोगों का कुछ नहीं है, ये लोग क्या बोलेंगे और क्या करेंगे इन लोगों को खुद नहीं पता होता है। अच्छा, बहुत लोगों का ये भी कहना है कि पवन सिंह का चुनाव प्रचार करने खेसारी लाल जी ऐसा ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पल्लवी सिंह जी को क्या लगता है, क्या खेसारी लाल जी पवन सिंह जी का चुनाव प्रचार करने जाएंगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जाएंगे, क्योंकि देखिए इन लोगों के बीच में मैं एक चीज़ फील की हूँ कि दोनों लोग के बीच में कुछ भी हो, लेकिन इन लोगों में जब एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा ये लोग साथ में स्टैंड लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जाएंगे। लगभग अगर खेसारी लाल जी नहीं भी जा रहे हैं तो उनको जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग साथ में शुरुआत किए हैं, काम किए हैं, लड़ाई झगड़ा चाहे जो भी हो, बात आप लोगों का अपनी जगह है। लेकिन अगर उनको लग रहा, पवन जी को लग रहा कि नहीं खेसारी जी की ज़रूरत है, तो खेसारी जी को बिल्कुल जाना चाहिए। अगर वो नहीं जा रहे हैं तो पल्लवी सिंह जी के इन बातों पे थोड़ा सा तवज्जो डालिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं खेसारी जी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जाइए। कैसे देखिए, इंसान को जब ज़रूरत होता है ना तो वो अक्सर कहना नहीं चाहता कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। सबसे अच्छा दोस्त और सबसे अच्छा उसके लाइफ का इंसान वही होता है जो उसकी ज़रूरत पे उसके बिना बोले पहुँचे और वो समझ जाए कि नहीं नहीं इस इंसान को हमारी ज़रूरत है। अच्छा, पल्लवी सिंह जी कब तक वहाँ नज़र आने वाली है? लगभग 9 तारीख को नामांकन है। पल्लवी सिंह जी कब तक नज़र आने वाली है, थोड़ा काराकाट की ऑडियंस को बता दीजिए। बिल्कुल नज़र आऊँगी, और नहीं भी जाऊँगी तो मेरा दिल से दुआ है, और जाने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। लगभग बहुत समय ले लिए आपका, 15 से 20 मिनट, अंततः अपने ऑडियंस को क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी तक जिस भी मैटर पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप उनको वोट कीजिए। वो बहुत अच्छे इंसान है। देखिए, किसी के बारे में गलत सुन के किसी को जज करना बहुत गलत। वोट करें, थोड़ा नाम लेकर के बताइए। पवन सिंह जी को आप लोग बिल्कुल वोट करें, और वो बहुत अच्छे इंसान है। और मुझे उम्मीद है, मेरा दिल कहता है, मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ कि अगर वो जीतते हैं ना तो वो बहुत कुछ करेंगे। लिखित है, अगर वो जीतते हैं ना तो वो बहुत कुछ करेंगे, और मुझे उम्मीद है। और आप लोग भी उन पर ट्रस्ट कीजिए, वो हमेशा आप लोगों के लिए खड़े रहेंगे, तो आप लोग उनको जिताइए। तो काराकाट की जनता, आप लोगों ने सुना ही कि पल्लवी सिंह जी किस तरह से दोनों हाथ जोड़ करके आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही है। तो पवन सिंह जी को आपको एक बार तो एक मौका देना ही चाहिए। बिल्कुल। चलिए पल्लवी सिंह जी, आपने इतना समय निकाला स्टार न्यूज़ के लिए, इतने बिजी शेड्यूल में रात को 11 बजे, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारे साथ पल्लवी सिंह जी। इनके बातों से आप कितने सहमत हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी इनके हाल ही में बहुत सारे गाने आ रहे हैं, वो भी आपको कैसा लग रहा है साथ साथ वो भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।